मैं मोदी सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या आपने जब चुनाव लड़ा था तो क्या आपने मैनिफेस्टो में ये बात लिखी थी कि मैं जब देश के में आऊँगा, सत्ता में जब आऊँगा तो मैं देश की संपत्ति को बेच डालूंगा? ये अधिकार आपको किसने दिया है कि आप देश की संपत्ति को बेच रहे हैं और ये कहते हुए बेचते हैं कि इसको बेचे बगैर देश चलेगी ही नहीं? आपका बजट फेल हो गया, आप फेल हो गए सरकार चलाने में, आपकी नीति फेल हो गई। अब आप इस देश को फेल करने चले हैं तो याद रखिए, हम सब इस देश को फेल नहीं होने देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका अमरीन नासिर। आई थिंक यू नो कि इस देश की सरकार, मौजूदा सरकार, मोदी सरकार इस देश की संपत्ति को बेचने की स्थिति में है। ये बात हालांकि आप जान रहे हैं, लेकिन क्या हमें यह जानना नहीं चाहिए कि इस देश को कैसे बेचने से रोका जाए? यदि जानना चाहिए तो आज मैं इस वीडियो में यही बात बताना चाहता हूं कि किस तरह से इस बेचती हुई देश को बचाया जाए। आपको याद होगा कि जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तब उस वक्त देश में लगभग 564 या 67 रियासतें थी, जिसमें से 562 ऐसी रियासतें थी जो स्वतंत्र खुद से देश में शामिल होना चाहती थी, लेकिन केवल 4-5 ऐसे रियासतें थी जैसे जूनागढ़, भोपाल, ये क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, ये कुछ ऐसी रियासतें थी जो देश में शामिल नहीं होना चाहती थी। लेकिन वह सरदार पटेल था, वही सरदार पटेल था जिसने इन रियासतों को किसी तरह कर कर इस देश में शामिल किया। वो तो सरदार पटेल था। क्या आपको नहीं लगता कि फिर से इस देश में सरदार पटेल की ज़रूरत है? क्या आपको नहीं लगता कि इस देश को फिर से हमें उन गुलामी की जंजीरों से, उन बिकती हुई कंपनी के हाथों से इस देश को बचाया जाए? क्या आपको नहीं लगता कि फिर से इस देश को इंदिरा गांधी जैसी एक हौसलामंद आयरन लेडी की ज़रूरत है, जिन्होंने इस देश के सारे चीज़ों को नेशनलाइज कर दिया था? उस वक्त जो बैंक के यहाँ से पैसे लेकर भाग रहे थे, उसको उसने नेशनलाइज की थी। इंदिरा गांधी जब इस देश में बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट थे जो यहाँ के संपत्ति को, पैसे को लेकर भाग रहे थे, उसने उसको नेशनलाइज कर दी थी। हर चीज़ को उसने नेशनलाइज कर दी थी। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे लीडर की हमें ज़रूरत है जो देश की संपत्ति को नेशनलाइज करे? फिर से हमें वैसे लीडर की ज़रूरत है। आज तो हमारे देश की सरकार, मोदी सरकार, जो इतने बड़े बड़े वादा करती थी, जिसने ये कही थी कि हम 5 ट्रिलियन तक हम इसके जीडीपी को ले जाएंगे, हम देश को कभी बिकने नहीं देंगे, हम देश को कभी टूटने नहीं देंगे। लेकिन आज यही मोदी सरकार एक तरफ तो चाइना के हाथों या अपने ज़मीनी को खो गया, दूसरी तरफ यह रिलायंस के हाथों देश की सारी संपत्ति को बेच रहा है। और केवल ये जुमले वाली सरकार है, केवल जुमला पड़ती है, केवल ये भाषण देने वाली सरकार है, केवल भाषण देती है। और बीच में देखिए आप अंदरूनी मामला को किस तरह से यह देश की सारी संपत्ति को एक कॉरपोरेट के हाथों में बेच डाली है। हमें एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो इस देश की संपत्ति को नेशनलाइज करे। हमें एक ऐसे व्यक्ति की, सरदार पटेल जैसे एक महान लीडर की ज़रूरत है जो इस देश को बचा सके। इसके अलावा कोई चारा नहीं है इस देश को बचाने के लिए, क्योंकि मौजूदा सरकार देश की आधी संपत्ति को वह एक कॉरपोरेट के हाथों हाथ में बेच डाली है। और ये सरकार ये कहती हुई बेचती है कि बेचे बगैर यह देश चलेगा नहीं। आपको शर्म आनी चाहिए। क्या आपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम जब देश के सत्ता में आएंगे तो हम देश की संपत्ति को बेचेंगे? मैं मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं, यह अधिकार आपको किसने दिया है कि आप देश की संपत्ति को बेच रहे हैं? और यह कहते हुए बेचते हैं कि इसको बेचे बगैर देश चलेगा नहीं। आप अपने बजट में फेल है, आप सरकार चलाने में फेल है, आप अपनी नीति से फेल है,
आप अपने भाषणों से फेल है, अब आप इस देश को फेल करने चले। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, प्लीज़ आप लोग जागरूक होइए, देश के लिए जागिए, देश के लिए बोलिए। आखिर आप कब बोलेंगे? आपका भी सपना है कि हम सरकारी बाबू बनेंगे तो हम लोगों की सेवा करेंगे, हम जब नौकरी पा लेंगे तब हम देश की सेवा करेंगे, जब हम धन अर्जित करने लगेंगे तब हम देश की सेवा करेंगे, तब हम अपने देश के बारे में सोचेंगे, देश को विकास दिलाएंगे। आखिर कब? अब नहीं तो कब? कहते हैं ना कि चिड़िया दाना चुग गई तो पछतावत होत क्यों। जब यह देश एक कॉरपोरेट के हाथों में बिक जाएगी तब जाकर आप बोलेंगे? नहीं, उससे पहले आपको बोलना पड़ेगा। मेरे देश के नौजवानों, आप जागो। अगर सच में अगर देश से मोहब्बत करते हो, अपने मुल्क से मोहब्बत करते हो, तो आज आपको बोलने की ज़रूरत है। आज इस देश में भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारी की ज़रूरत है। इस देश में क्रांतिकारी की ज़रूरत है। इस देश को अगर कोई बचा सकता है तो वो क्रांतिकारी ही बचा सकता है, जो सच्ची निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ इस देश के लिए आवाज़ उठाता हो, इस देश के लिए मुसीबतों को बर्दाश्त करता हो, इस देश के लिए तकलीफ़ को बर्दाश्त करता हो, वही शख्स इस देश को बचा सकता है। वरना ये लम्बे लम्बे कुर्ता पहनने वाले, लम्बे लम्बे बातों को केवल बकने वाले, ये स्पीच देने वाले, लोगों को गुमराह करने वाले, ऐसे लीडर इस देश को नहीं बचा सकता है। केवल इस देश को बचा सकता है तो वो क्रांतिकारी लोग ही बचा सकता है। जिस तरह से इस देश के वीर सपूतों ने, क्रांतिकारियों ने इस देश को अंग्रेजों से बचाया था, वैसे ही क्रांतिकारी लोगों की ज़रूरत है मौजूदा समय में। मेरे प्यारे, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ दोस्तों, अगर आप सच में देश से, मुल्क से मोहब्बत करते हैं तो आज आपको बोलने की ज़रूरत है, आज आपको सड़कों पे आने की ज़रूरत है, वरना यह देश एक कॉरपोरेट के हाथों में गुलाम हो जाएगी। आई थिंक आप लोग मेरी बातों से सहमत होंगे। अगर आप मेरी बातों से सहमत है तो आप जहां भी है आवाज़ को बुलंद कीजिए और इस वीडियो को फैलाइए अपने दोस्तों के बीच में, उनको देश के प्रति जागरूक कीजिए।